हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पे आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आपका टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में, जो जीव विज्ञान थी, उसमें टॉपिक चल रहा था आपका सेल, कोशिका। तो कोशिका के बारे में हमने आपको समझाया था। उससे पहले आपकी एक क्लास ली थी हमने, उसमें ब्लड के बारे में बताया था कि कौन सा ब्लड ग्रुप, कितने जो रक्त समूह होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कौन सा रक्त समूह कौन वाला किसको दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। और कौन सा सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही होता है। उसके बाद में फिर हमने आपको समझाया था सेल के बारे में। तो सेल का टॉपिक इन होने के बाद में आज आपका नया चैप्टर है जिसका नाम है आपका अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। आज आपको अग्नाशय पेट के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ अग्नाशय के बाद, ठीक है, इसी में हम आपको समझाएंगे जो आंत होती है आपकी कितने टाइप्स की होती हैं, आंत के बारे में भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए देखते हैं। इसमें बात करते हैं अग्नाशय की, ठीक है। पैनक्रियाज, अग्नाशय का मतलब पैनक्रियाज, इसकी अंग्रेजी होती है। ये काम इसका क्या होता है, ये क्या करता है, जो अग्नाशय रस होता है उसका स्रावन करता है। कौन? जो अग्नाशय होता है पैनक्रियाज, ये क्या करता है, अग्नाशय जो रस होता है, अग्नाशय इसका क्या करता है, श्रावण करता है, ठीक है। अग्नाशय इसका श्रावण करता है। इसका पीएच की मान बात करें तो इसका पीएच मान 8 कह सकते हो, या फिर 7.8 के लगभग समथिंग होता है। या तो इसको 8 बोल दो, 8 के समथिंग, या फिर 7.8 होता है इसका पीएच मान, किसका, अग्नाशय का, जो अग्नाशय रस होता है, ठीक है। जो अग्नाशय रस होता है छोटी आंत के ड्यूडेनियम में जाता है। किसमें? जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय रस छोटी आंत के ड्यूडेनियम में जाता है। जो छोटी आंत होती है, ठीक है, आंत दो क्वालिटी की होती है आपकी, एक स्मॉल होती है आंत, ठीक है, एक आपकी बिग लार्ज इंस्टीन होती है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, जो अग्नाशय रस होता है छोटी आंत के ड्यूडेनियम में जाता है। ड्यूडेनियम क्या होता है, अभी आपको समझाएंगे कि ड्यूडेनियम क्या होता है, ठीक है। ये छोटी आंत के भाग होते हैं और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी का एक भाग होता है ड्यूडेनियम। जो अग्नाशय रस होता है छोटी आंत के जो ड्यूडेनियम भाग होता है, ड्यूडेनियम में जाता है। उसके बाद में फिर आपको बताते हैं अग्नाशय रस के एंजाइम कौन कौन से होते हैं। अग्नाशय रस के एंजाइम कौन कौन से होते हैं, देखो। नंबर 1 पे आपका आता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। नंबर 1 पे आपका आता है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। डाइजेशन किसका करता है? प्रोटीन का। कौन? ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। फिर कहो इस बात को कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पहली बात तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। उसी प्रोटीन का पाचन करने के बाद में यही क्या करता है, जो प्रोटीन का पाचन करने के बाद में पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर देखो, नंबर 2 पे आपका आता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वसा या फैट होती है, जो वसा या फैट होती है उसका पाचन करता है, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है, जो लाइपेज एंजाइम होता है ये जो वसा होती है, फैट, चर्बी, इसका पाचन करता है। कौन? लाइपेज एंजाइम। जो लाइपेज एंजाइम होता है वसा और फैट का पाचन करता है। और उसके बाद में क्या होता है, फिर लिखा है यहाँ पे, वसा को वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड में बदलता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये करता क्या, वसा को वसी अम्ल में। जो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो वसा या चर्बी जो फैट होती है इसको क्या करता है, इसको वसी अम्ल में बदल देता है, फैटी साइड में। किस में? सॉरी, फैटी, हाँ, फैटी साइड में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 पे आपका आता है लास्ट वाला एमाइलेज। ये भी एंजाइम होते हैं, ठीक है।
कैमरा सही लगाओ। चलिए देखते हैं उसके बाद में फिर। उसके बाद में थर्ड आपका है एमाइलेज। ये भी एक एंजाइम होता है। क्या होता है दोस्त? एंजाइम होता है। ये भी एक एमाइलेज एंजाइम होता है। इसकी बात करें, उसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, ये करता क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का हो या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें? ग्लूकोज में चेंज करता है ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है। उसके बाद में ये तो रहे आपके अग्नाशय के बारे में हमने आपको समझाया। उसके बाद में अग्नाशय के एंजाइम जो होते हैं 3 होते हैं, ये हमने आपको समझा दिए। उसके बाद में बात करते हैं हम आपकी, इसके बाद में पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, आंत्र, जो आंत होती है। ठीक है। ये 2 टाइप की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी बात करते हैं आपको, है ना। एक सेकेंड। देखो उसके बाद में बात करें हम, जो आंत होती है, आंत किसे कहते हैं? देखो, जो इंटेस्टाइन होता है ये पाचन का भाग होता है। किसका? पाचन। एक पाचन का ही पार्ट या भाग कर दो या हिस्सा बोल दो उसको। पाचन का ही हिस्सा होता है जो आंत होती है। ठीक है। और उसके बाद में जो छोटी आंत होती है, ठीक है, ये करती क्या है? ये जो, इसको हम छोटी आंत को लघु पेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लघु पेट भी बोलते हैं। जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक, ये करती क्या है? ये पेट को, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इससे मिलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद में इसको हम लघु पेट भी बोलते हैं। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लघु पेट भी बोलते हैं। उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, इसी में भोजन का फुल पाचन होता है। मतलब जो भोजन होता है, जो फूड होता है, फूड का फुल डाइजेशन किस में होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसी में भोजन का पूरा पाचन होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट की बात, तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्त? 3 भाग इसके होते हैं। एक होता है ड्यूडिनियम, ड्यूडिनम होता है। सेकंड आपका जेजुनम होता है। थर्ड इलियम होता है। ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3। एक होता है ड्यूडिनम, जेजुनम होता है, इलियम होता है। ठीक है। उसके बाद में ड्यूडिनम की बात करें तो 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर का होता है ये। अन्य नाम इसको ये बोलते हैं। उसके बाद में रिसीवर बोल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में आकार की बात करें तो सी के समान इसका आकार होता है। ठीक है। आकार किसका होता है? इसका सी के समान होता है। ठीक है। और 25 सेंटीमीटर का ये होता है ड्यूडिनम। यहाँ लीवर से पित्तरस, इसमें क्या होता है? जो ड्यूडिनम में काम क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ लीवर से पित्तरस, ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय रस यहाँ आता है। यहाँ पे लीवर से पित्तरस आता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। कहने का मतलब लीवर से क्या आता है? इसमें पित्तरस आता है। ठीक है। लीवर से पित्तरस इसमें आता है ड्यूडिनम में। उसके बाद में क्या होता है? अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। 2 रस आते हैं, एक पित्तरस आता है, एक अग्नाशय रस। पित्तरस कहाँ से आता है? पित्त से आता है। ठीक है, सॉरी, लीवर से पित्तरस आता है। किसमें? ड्यूडिनम में। ठीक। उसके बाद में अमाशय से अग्नाशय रस आता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है इसमें। ठीक। उसके बाद में क्या होता है? अमाशय और जेजुनम के बीच होता है। जो ड्यूडिनम होता है अमाशय और जेजुनम के बीच में पाया जाता है। ये जो अमाशय होता है, पेट होता है, और जेजुनम, इन दोनों के बीच में, अमाशय और जेजुनम के बीच में क्या होता है? ये
ड्यूडीनम पाया जाता है, समझ गए हो। इसके बाद में सेकेंड इसका पार्ट है जेजुनम। जेजुनम को क्या नाम, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको प्रथम भाग बोलते हैं, इसको दूसरा भाग, इसको तीसरा भाग बोलते हैं। तो जेजुनम होता है, इसकी लंबाई की बात करें तो 25 मीटर की लंबाई इसकी होती है। कितनी? 25 मीटर की इसकी लंबाई होती है। और इसको हम छोटी आंत का दूसरा भाग बोलते हैं। इसको जेजुनम को, जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि छोटी आंत का दूसरा भाग क्या होता है, तो हम कहेंगे जेजुनम। जो जेजुनम होता है छोटी आंत का दूसरा भाग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद जो छोटी आंत होती है इसमें क्या होता है, आंतरस का श्रावण करती है। जो छोटी आंत होती है, ठीक, ये क्या करती है, इसमें आंतरस जो होता है उसका श्रावण करती है, ठीक है ये। और आंतरस में होता है कि आंतरस में एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरस में क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद में इसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। कितना? 8 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 8 पीएच मान इसका होता है, समझ गए हो। अब देखो इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट है इलियम। इलियम या तीसरा भाग होता है किसका, छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम होता है, ठीक है। इसके बाद में 3.5 मीटर का होता है। कितना? 3.5 3.5 मीटर का होता है। इसमें क्या होता है, भोजन पाचित होता है। जो इलियम होता है इसमें भोजन पाचित होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो छोटी आंत होती है, ठीक, भोजन का अंतिम पाचन भी छोटी आंत में होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन का फुल पाचन होता है पहली बात तो, और भोजन का अंतिम पाचन भी इसी में होता है। समझने की बात है। देखो एक चीज़ बताओ भाई, भोजन का फुल पाचन कब होगा, जब पूरा लास्ट वाला भी भोजन किस में पचेगा, जिस चीज़ में पच जाएगा उसी का तो पूरा पाचन होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, भोजन का अंतिम पाचन भी किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी जो आंत होती है इसी में भोजन का पूरा पाचन होता है। इसी को हम लघु पेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी होती है, तो शायद आपके समझ में आया होगा ये। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है इलियम का। ये किसका फिगर है, इलियम का है। यहाँ पे ये छोटी आंत है, ठीक, यहाँ पे आपका सुषमांकुर है। क्या है ये, सुषमांकुर है, ठीक, समझ गए हो। इस टाइप से आपका होता है, ये सुषमांकुर दिया गया है। और उसके बाद में पाचन करने के बाद में क्या होता है, ठीक, ये क्या करता है, जो भोजन के जस्ट उसको क्या करता है, ब्लड जो रक्त होता है उसमें मिला देता है। अब देखते हैं इसके बाद में आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद में बताते हैं आपको। उसके बाद में फिर हम आपको बस समझाएंगे, ठीक, कि आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम। अभी उससे पहले हमने आपको समझाया था कि अग्नाशय रस में, जो अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, ठीक है। अब आपको समझाएंगे कि आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है, कैसे क्या वर्क करते हैं, ठीक है। तो बात करें जो आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम नंबर 1 पे आपका आता है इरेप्सिन। क्या आता है, इरेप्सिन। इरेप्सिन ये क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो इरेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। जो इरेप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को ही अमीनो एसिड में चेंज करता है, मतलब बदल देता है। कौन, ये जो इरेप्सिन एंजाइम होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका आता है लाइपेज। क्या आता है, लाइपेज। ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये वसा का पाचन करता है और वसा को क्या कर, ये जो वसा होती है इसको करता है क्या, इस वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, पहली बात तो वसा का पाचन करता है। जो लाइपेज एंजाइम होते हैं क्या करता है, वसा का पाचन करता है और वसा का पाचन करने के बाद में, ठीक है, इसी वसा को वसी अम्ल में बदल देता है, लाइपेज एंजाइम। उसके बाद में थर्ड पे आता है आपका माल्टोज। अंग्रेजी में भी इसको बोलते हैं माल्टोज। ये क्या होता है, माल्टोज, ठीक है। ये क्या करता है, माल्टोज को, ये जो यहाँ पे दिया माल्टोज, यहाँ पे माल्टोज है। माल्टोज जो एंजाइम माल्टोज एंजाइम होता है, माल्टोज रस होता है। ये क्या करता है, माल्टोज जो एंजाइम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जो माल्टोज होता है, ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम माल्टोज एंजाइम करता है, ठीक है।
जो माल्टोज एंजाइम होता है क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है आपका सुक्रोज। कौन सा आता है, सुक्रोज। ये क्या करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। जो सुक्रोज एंजाइम होता है, ठीक है, इसको क्या करता है, जो सुक्रोज एंजाइम होता है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। किसमें, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता, तो हो जाएगा सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर सुक्रोज बनता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 पे आपका आता है एंजाइम लेक्टोज। कौन सा, लेक्टोज एंजाइम आता है। यह क्या करता है, यह लेक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलता है। यह लेक्टोज को ग्लूकोज एवं लेक्टोज में बदलता है। कौन, ये जो लेक्टोज एंजाइम होता है, ठीक है। ये तो एंजाइम आपके थे कुछ, ठीक है। ये जितने भी आपके आंतरस में पाए जाने वाले एंजाइमों की संख्या 5 होती है। और किसका क्या काम, एक होता है आपका इरेप्सिन, ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन करने के बाद में प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। उसके बाद में इरेप्सिन के बाद में नंबर 2 पे आता है आपका लाइपेज। ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है वसा का पाचन करता है और उसी वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। कौन, लाइपेज एंजाइम। नंबर 3 पे आता है आपका माल्टोज। ये क्या करता है, जो माल्टोज एंजाइम होता है, ठीक, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद में आता है आपका माल्टोज। कौन सा आता है, माल्टोज। बता ही चुके आपको कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद में नंबर 4 नंबर पे आता है आपका सुक्रोज। कौन सा, सुक्रोज। ये जो सुक्रोज होता है एंजाइम, ये सुक्रोज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को, ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। जो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलने का काम सुक्रोज एंजाइम करता है। उसके बाद में नंबर 5 पे आता है आपका लैक्टोज। ये क्या करता है, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलता है। जो लैक्टोज एंजाइम होता है यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा लैक्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ये तो रहे एंजाइम आपके अंतराष्ट्र में पाए जाने वाले एंजाइम। उसके बाद में अब आपको हम समझाते हैं, स्मॉल आंत के भाग हो चुके थे, अब आपको समझाएंगे हम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी जो आंत होती है आपकी, इसमें क्या होता है। अब ये जो आंत होती है आपकी लार्ज आंत इंटेस्टाइन होती है, इसमें यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, उसमें भोजन का पाचन होता है, ठीक है। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसकी लंबाई की लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर की लंबाई इसकी होती है। कितनी, 1.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। उसके बाद में इसमें एक अपेंडिक्स होता है, ठीक है, मानव अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या होता है, मानव अपेंडिक्स पाया जाता है, ठीक। ये क्या होता है, आंतों के ऊतकों की एक छोटी थैली होती है। जो आंत होती है, आंत के ऊतकों की छोटी थैली को ही हम अपेंडिक्स बोलते हैं। फिर समझो इस बात को, आंतों के छोटी थैली को ही हम अपेंडिक्स बोलते हैं, जो उंगली के आकार के समान होता है, जो उंगली के आकार के समान पाया जाता है या होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसकी लंबाई की बात करें तो कुछ किताबों में आपको 9 पॉइंट मिलेगा, तो ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबाई किसकी होती है, लगभग समथिंग कितनी, 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती है अपेंडिक्स की। ये आंतों के ऊतकों की एक छोटी थैली होती है जिसका आकार उंगली के समान होता है। उसके बाद में यह शाकाहारी में विकसित होते हैं। जो अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स ये क्या होते हैं, यह शाकाहारी में विकसित होते हैं। जो अपेंडिक्स होते हैं ये शाकाहारी में विकसित होते हैं। यह मानव में अवशेषी अंग होते हैं। जो अपेंडिक्स होता है यह मानव में कैसा अंग होता है, यह मानव में अवशेषी अंग होता है। कैसा, अवशेषी अंग होता है। उसके बाद में फिर अब आपको हम समझाएंगे, ये तो बात थी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया आपको। अब इसके पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसके पार्ट आपके थे 3, ठीक, 3 पार्ट थे उसके। अब इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके पार्ट होते हैं 4, कितने, 4 पार्ट इसके, उसके 3 होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं दोस्त। उसके बाद में जो बिग या लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में आता है आपका सिकम। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सिकम। क्या होता है, सिकम। अब इसका काम क्या होता है, ठीक, जो इलियम होता है, इलियम को
इसी हाथ से ज्वाइंट करने का काम किसका होता है? सिकम। ये सिकम क्या करता है? जो इलियम होता है। अब आप कहोगे इलियम क्या होता है? अभी हमने आपको समझाया था जस्ट पहले कि जो छोटी हाथ का भाग इलियम होता है, जो थर्ड वाला भाग क्या होता है? इलियम होता है। वो करता क्या है भाई? छोटी हाथ के 3 भाग होते हैं, जो तीसरा भाग होता है, एक होता है आपका देखो ड्यूडिनम, जेजुनम, ठीक है, और थर्ड वाला होता है इलियम। तो ये करता क्या है? जो इलियम जो होता है, ठीक है, जो सिकम होता है, ये इलियम को मतलब छोटी आंत का जो तीसरा वाला पार्ट होता है उसको इस वाली आंत से ज्वाइंट करता है, मिलाता है। कौन? सिकम। ये काम करता है इलियम, यानी कि जो सिकम होता है ये क्या करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है और ये इलियम को, ठीक है, जो ये आंत होती है इसी से मिलाता है। ये सिकम। लंबाई की बात करें 6 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। सिकम की लंबाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 पे आपका पार्ट आता है कोलन। कौन सा? कोलन। ये सब बड़ी आंत के पार्ट हैं, ठीक है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। कोलन। कोलन क्या होता है? ठीक है, ये सबसे बिग पार्ट होता है। किसका? सबसे बिग पार्ट होता है कोलन। और जिसकी लंबाई कितनी होती है? 1.3 मीटर की लंबाई इसकी होती है। किसकी? कोलन की 1.3 मीटर की लंबाई होती है। सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है ये। और जल का पुनः मतलब अवशोषण करता है ये। जल का पुनः अवशोषण करता है ये, ठीक है, जो कोलन होता है। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है आपका मलाशय। क्या आता है? मलाशय। जिसकी बात करें 10 या 15 सेंटीमीटर होता है। 10 या 15 सेंटीमीटर का होता है ये। कितना? 10 से 15 सेंटीमीटर के का होता है ये, ठीक है। कौन? मलाशय। ये करता क्या? ये अपशिष्ट भोजन, यानी कि जो मल जो होता है, अपशिष्ट भोजन का मतलब होता है मल, ठीक है। अपशिष्ट भोजन या मल को स्टोर कर एक साथ बाहर करता है, ठीक। ये किसका काम क्या होता है? मलाशय का। ये क्या करता है? जो अपशिष्ट भोजन होता है या मल होता है, ठीक, गंदगी नहीं बोलते इसको, मल होता है, इसको स्टोर करके मतलब एक साथ इकट्ठा करके क्या करता है? एक साथ बाहर करता है। इसका काम होता है, बाहर करने का काम किसका होता है? मलाशय का होता है। उसके बाद में फिर नंबर 4 पे आता है आपका गुदा, ठीक, एंड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनीस। ये 1 इंच का होता है। अपशिष्ट का बाहर होना ही क्या होता है? गुदा कहलाता है। अपशिष्ट का बाहर होना ही गुदा होता है आपका, ठीक है। तो ये पार्ट किसके थे? ये सारे पार्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट थे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आंत के बारे में हमने आपको समझाया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आंत क्या होती है ये भी बताया। 2 टाइप की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। तो बस इसके बाद में ये जो आपकी क्लास थी यहीं पे एंड होती है, ठीक है। उसके बाद में नए टॉपिक के साथ में आपको नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है, और दूसरी क्लास के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।